जी, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज है जी हमारे पास ये वाला लॉगिन फॉर्म। ये लॉगिन आज हम ये लॉगिन फॉर्म क्रिएट करेंगे विद HTML एंड CSS लैंग्वेज की मदद से। और आई थिंक नाउ वी शुड स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं और जाके हम अपना ओपन करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड। यहाँ पे हमेशा की तरह हम दो फाइल्स को क्रिएट करेंगे। एक हमारी फाइल है जी index.html के नाम से, और दूसरी है style.css के नाम से। पहले हम क्रिएट कर लेते हैं जी index.html। पहले हम क्रिएट करते हैं index.html के नाम से, और दूसरी फाइल होगी हमारी। अच्छा, ये जो .html है ना, ये आपने लाजमी लिखना है। ये फाइल की एक्सटेंशन होती है। अगर आप ये नहीं लिखते तो इससे क्या होता है, जो आपकी फाइल है वो सही तरीके से क्रिएट नहीं होती और सही तरीके से काम नहीं करेगी। एक फाइल हमारी क्रिएट होगी है जी, दूसरी फाइल है जी हमारी style.css। अच्छा, यहाँ हम स्टाइल लिखते हैं। स्टाइल की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, इंडेक्स की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट आपने .html और स्टाइल की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन .css आपने लाजमी लिखना है, बिकॉज ये फाइल की एक्सटेंशन है। इसको हम सेम फोल्डर के अंदर। अच्छा, दोनों फाइल्स का जो पाथ है सेम होना चाहिए। अगर दोनों फाइल्स का पाथ सेम नहीं होगा तो आपकी जो फाइल से काम नहीं करेगी। अब हमने करना क्या, ये जो फाइल है style.css, इसको हमने लिंक करना है इस फाइल के साथ, index.html के साथ। अच्छा, कैसे लिंक करेंगे, हमने इसको लिंक करना है। हमेशा याद रखना है, आपने हेड टैग के अंदर आपने इसको लिंक करना है। एच रेफरेंस, जिस नाम से हमने फाइल को क्रिएट किया था style.css, वो इधर इसका नाम आएगा। यहाँ हम दे देंगे स्टाइल शीट, और यहाँ हम दे देंगे टाइप टेक्स्ट स्लैश CSS। ठीक है जी। और ऊपर यहाँ हम टाइटल दे देते हैं। मैं दे देता हूँ जी लॉगिन फॉर्म के नाम से। ये हमने टाइटल दे दिया है। ठीक है जी। अब मैंने करना क्या है जी, मैं ये करता हूँ, यहाँ एक मैं क्लास क्रिएट कर लेता हूँ लॉगिन बॉक्स के नाम से। लॉगिन बॉक्स के नाम से हम एक क्लास क्रिएट करते हैं लॉगिन बॉक्स के नाम से। ये क्लास क्रिएट कर ली। इसके अंदर मैं एक रख देता हूँ जी H1 के हम अंदर क्या लिखेंगे, हम लॉगिन लॉगिन रख दिया जी। अब नीचे मैं एक और क्लास क्रिएट करता हूँ जी लॉगिन टेक्स्ट के नाम से, या हम रख देते हैं टेक्स्ट बॉक्स के नाम से। ठीक है जी। अब इसके अंदर हम रखेंगे एक इनपुट। इनपुट टाइप हमारा आ जाएगा टेक्स्ट, और इसमें जो प्लेस होल्डर है वो मैं दे दूंगा यूजर नेम। ठीक है जी। अब इस क्लास को हम दोबारा सेम इसी तरह कॉपी करके इसके नीचे हम इसको कर देंगे पेस्ट। अब इसमें जो इसका इनपुट टाइप है वो हम कर देंगे पासवर्ड कर देंगे। यहाँ पे हम जो प्लेस होल्डर के अंदर क्या कर देंगे, पासवर्ड कर देंगे। ठीक है जी। अब ये दो हमारी इनपुट फील्ड्स बन गई हैं जी। अब इसके नीचे जाके मैं एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ। मैं कर देता हूँ बटन टाइप, बटन आ जाएगा। ठीक है जी। और इसको मैं क्लास दे देता हूँ जी, क्लास BTN के नाम से दे देता हूँ, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ जी लॉगिन। क्या रख देते हैं जी, लॉगिन। Ctrl+S करें, और जिस फोल्डर के अंदर मैंने दोनों फाइल्स को क्रिएट किया था उसके अंदर जाके मैं क्या करूंगा, एक फाइल को मैं ओपन करूंगा अपना ब्राउजर पे। कौन सी फाइल हम ओपन करेंगे, index.html वाली फाइल जो है वो हम ओपन करेंगे अपने ब्राउजर पे। तो हमारे पास क्या आ गया, लॉगिन भी आ गया, दो इनपुट फील्ड्स आ गई हमारे पास, यूजर नेम वाली, पासवर्ड वाली और लॉगिन वाली। अब हमने क्या करना है, इसको हमने सेट करना है। हम इसको सेट कैसे करेंगे, जो हमने ये जो फाइल क्रिएट की हुई है style.css, इसकी मदद से हम इस फॉर्म को खूबसूरत बनाएंगे। पहले हम क्या करते हैं जी, यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर हम दे देते हैं मार्जिन 0। ठीक है जी। इसमें पैडिंग 0 दे देते हैं, और फॉन्ट फैमिली मैं ये वाला यूज कर लेता हूँ, आप कोई भी यूज कर ले, बट मैं ये वाला यूज कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ जो मैंने क्लास एक दी हुई है लॉगिन बॉक्स के नाम से, यहाँ ये देखें, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। इसको हम दे देंगे जी, लॉगिन बॉक्स को हम दे देंगे, इससे पहले हम क्या करते हैं जी, बॉडी को हम बैकग्राउंड इमेज लगा देते हैं। बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं, बॉडी को हम दे देते हैं विड्थ 100% दे देते हैं। हाइट इसको हम दे देते हैं जी 100 VH। बैकग्राउंड हम क्या दे देंगे जी, इसको बैकग्राउंड इमेज दे देंगे लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है जी। कलर हम यूज करेंगे RGBA
.8 फिर कॉमा डालें, फिर लिखें RGBA ब्रैकेट डालें .8, ठीक है, फिर कॉमा डालें, फिर लिखें URL, इसके अंदर जिसके अंदर हमारी इमेज पड़ी है, जिस फोल्डर के अंदर हमारी इमेज पड़ी है उस फोल्डर का नाम है इमेजेस। ये आपको नजर आ रहा होगा, ये हमारी इसके अंदर इमेज पड़ी है। इसका जो बैकग्राउंड साइज है हम कर देंगे, कवर कर देंगे, और जो इसकी बैकग्राउंड पोजीशन है वो हम कर देंगे सेंटर। कंट्रोल एस करें और जाके रिफ्रेश करें, इसके पीछे हमारी बैकग्राउंड इमेज लगी है। अब हमने इस फॉर्म को क्या करना है, हमने इस फॉर्म को लेके आना है सेंटर में। सेंटर में कैसे लेके आएंगे, मैं क्या करता हूँ, वहां से हमने ये जो क्लास ये दी है लॉगिन बॉक्स, इसको यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे करते हैं हम पेस्ट। इसको मैं क्या करता हूँ जी, इसको मैं विड्थ 200 px दे देता हूँ, ठीक है जी, विड्थ 200 px, और पैडिंग इसको मैं दे देता हूँ 30 px, ठीक है जी। अब इसका जो टॉप है मैं कर देता हूँ 50%, लेफ्ट भी मैं इसका कर देता हूँ 50%, और इसका जो ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसलेट है -50%, एक साइड से आ जाएगा, कॉमा डालें, फिर -50% दूसरी साइड से आ जाएगा, और जो इसकी पोजीशन है वो हम कर देंगे एब्सोल्यूट कर देंगे। कंट्रोल एस करें और जाके रिफ्रेश करें, ये आ गया हमारा सेंटर में, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, हमने ये जो हमारा लॉगिन लिखा हुआ है इसका हमने एक तो कलर चेंज करना है, और इसको हमने सेट करना है। तो हमारा ये किसके अंदर पड़ा हुआ है जी, ये लॉगिन बॉक्स के अंदर हमारा H1 पड़ा हुआ है, ये देखें, ये हमारा H1 पड़ा हुआ है लॉगिन बॉक्स के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डॉट लॉगिन बॉक्स लिखें, इसके अंदर पड़ा हुआ हमारा H1। इसका हम सबसे पहले क्या कर देंगे, कलर वाइट कर देंगे। फॉन्ट साइज इसका आप करते हैं 35 px, ठीक है जी। फॉन्ट वेट इसका हम कर देते हैं 800, ठीक है जी। अच्छा, इसका जो बॉर्डर बॉटम है वो मैं कर दूंगा 6 px सॉलिड कर देंगे, और जो कलर है मैं रॉयल ब्लू यूज कर लेता हूँ, ठीक है जी। कंट्रोल एस करते हैं और जाके रिफ्रेश करते हैं, तो हमारे पास ये इस तरह आ रहा है। अब इसको मैं क्या कहता हूँ जी, इसको मैं पैडिंग दे देता हूँ 5 px, और इसको मैं मार्जिन बॉटम दे देता हूँ, मार्जिन बॉटम 20 px। तो हमारा ये इस तरह आ रहा है। मैं ये चाह रहा हूँ, ये जो इसके नीचे मैंने लॉगिन के नीचे मैंने एक अंडरलाइन क्रिएट किया, जो बॉर्डर मैंने क्रिएट किया, मैं चाह रहा हूँ ये पूरा ना जाए, जितना मेरा लॉगिन लिखा हुआ है ये बस वहीं तक रहे, ये जो बॉर्डर है ना वहीं तक रहे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक मैं कोड लिखूंगा, फ्लोट लेफ्ट लिखूंगा, तो ये है क्या करेगा, जितना मेरा लॉगिन लिखा हुआ है ना ये जो बॉर्डर है वहां तक रहेगा। ये चेक करें, ये हमारा सेट हो गया। अब बारी है जी हमारी नीचे इनपुट फील्ड्स की, इनको हमने सेट करना है। ये जो हमारी इनपुट फील्ड्स है, मैंने एक क्लास क्रिएट की थी टेक्स्ट बॉक्स, इसके अंदर मैंने क्या रखा हुआ जी, इनपुट फील्ड्स को मैंने रखा हुआ है। इसको कॉपी कर लें, तो इसकी मदद से मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं विड्थ इसको 100% दे देता हूं, ठीक है जी, और इसको मैं बॉर्डर बॉटम दे देता हूं 2 px सॉलिड, कलर में यूज करता हूं रॉयल ब्लू। तो ये चेक करें, इसके नीचे ये हमारा अंडरलाइन आ गई, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, इसका मैं पैडिंग दे देता हूँ 5 px टॉप बॉटम से, और लेफ्ट राइट से 0 आ जाएगा, और मार्जिन इसको मैं बॉटम दे देता हूँ 20 px। तो ये हो गया हमारा सेट, ठीक है जी। अब बारी है जी हमारी इनपुट फील्ड की। हम इनपुट फील्ड को कैसे सेट करेंगे, ये हमारा पड़ा हुआ है जी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमारा पड़ा हुआ है इनपुट। तो हम क्या करेंगे, इनपुट को हम पैडिंग दे देंगे। पैडिंग में दूंगा टॉप बॉटम से 10 px, लेफ्ट राइट से मैं 5 px दे दूंगा। ये पैडिंग मैंने दे दी, ठीक है। कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें, तो ये इसको हमने दे दिया पैडिंग, ठीक है। अब इसका मैंने क्या करना है, इसका जो बॉर्डर है मैंने 0 कर देना है, आउटलाइन भी इसकी मैंने 0 कर देनी है, और जो बैकग्राउंड है वो मैंने कर देना है ट्रांसपेरेंट, और जो कलर है टेक्स्ट का मैं कर दूंगा वाइट
वाइट कर दूंगा और जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो मैं कर दूंगा 16px। ठीक है जी, कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें तो हमारे पास ये इस तरह शो होगा। ठीक है, अब इसके अंदर जो यूज़र नेम लिखा हुआ है, यूज़र नेम और पासवर्ड, देखें टेक्स्ट का कलर तो वाइट हो गया। ठीक है, ये देखें टेक्स्ट का कलर वाइट हो गया, बट इसके अंदर जो यूजर नेम और पासवर्ड लिखा हुआ है, ये जो मैंने प्लेस होल्डर के अंदर मैंने यूजर नेम और पासवर्ड लिखा था, अगर इसका भी आपने कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कोड हम लिखते हैं, डबल कॉलन डालें और लिखें प्लेस होल्डर। इसके अंदर जाके कलर आप क्या क्या कर दें, वाइट कर दें, तो इससे क्या होगा, इसका कलर वाइट हो जाएगा। कलर वाइट हो गया। अब बारी है जी हमारे नीचे बटन की। बटन को हम कैसे सेट करेंगे, बटन को हमने एक क्लास दी हुई है, ये चेक करें, हमने btn के नाम से इसको यहाँ से कॉपी कर दें btn को, और नीचे जाके इसको करें पेस्ट। इसकी जो विड्थ मैं कर दूंगा 100%। ठीक है जी, और इसको मैं पैडिंग दे दूंगा, पैडिंग इसको हम दे देते हैं 10px, दो बॉटम से, लेफ्ट राइट से 0। ठीक है जी, और कंट्रोल एस करें, बल्कि इसका मैं बॉर्डर 0 कर देता हूँ, आउटलाइन भी इसको 0 कर देते हैं, टेक्स्ट का कलर हम कर देते हैं वाइट, और जो फॉन्ट साइज है वो हम कर देते हैं, फॉन्ट साइज हम कर देते हैं 15px, और जो फॉन्ट वेट है वो हम कर देते हैं बोल्ड। कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें अपने ब्राउज़र पे, तो ये बटन, अच्छा इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं चेंज कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर हम इसका रख देते हैं जी, बैकग्राउंड हम कर देते हैं रॉयल ब्लू। ठीक है, और इसका हम बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस इसको हम दे देते हैं 4px। सो इससे क्या होगा, हमारा बटन भी हो गया सेट। ठीक है जी, बटन हो गया हमारा सेट। अगर आपने इसके ऊपर लगाना है होवर, तो होवर आप लगा लें, डॉट btn लिखे, कोलन डालें और होवर लिखें। अच्छा, इसमें क्या आपने करना है, बैकग्राउंड कलर आपने कर देना है, मैं रॉयल ब्लू यूज किया, ब्लू यूज कर लेते हैं, ये थोड़ा सा डार्क होता है। ठीक है जी, और यहाँ पे हम एक कोड लगाते हैं, ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड, और हम कर्सर हम कर देते हैं, कर्सर हम कर देते हैं पॉइंटर। कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें अपने ब्राउजर पे, तो हमारा ये बटन भी हो गया सेट। अच्छा, यहाँ पे साइड पे मैं लगाना चाह रहा हूँ दो आइकन, यूजर नेम का यूजर नेम के साथ, और पासवर्ड का पासवर्ड के साथ मैं आइकन लगाना चाह रहा हूँ। आइकन मैं कैसे लगाऊंगा अच्छा, मैं एक सिंपल तरीका आपको बता देता हूँ आइकन लगाने का। आपने क्या करना है, आप यहाँ पे जाएं, आप लिखें W3 स्कूल लिखें। ठीक है, W3 स्कूल लिखें, आप ये साइट खोल लें। आपने CSS में जाना है, CSS में जाके आप नीचे इस बार से स्क्रॉल डाउन करें, आपने यहाँ देखना है CSS आइकन, देखना है आपने CSS आइकन को आपने ढूंढना है। ठीक है जी, CSS आइकन ऊपर चला गया, किधर गया CSS, ये वाला, ये CSS आइकन्स पे आपने क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपने नीचे आना है, यहाँ हाउ टू ऐड फॉन्ट ऑसम आइकन्स, ये एक लिंक दिया हुआ है fontawesome.com के नाम से, ये एक वेबसाइट का लिंक है। इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक वेबसाइट खुल जाएगी फॉन्ट ऑसम के नाम से, जो मैंने पहले खोल के रखी हुई है। आपने अगर इसको यूज करना है, यूज करने का ये तरीका है, आपने यहाँ पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है जी, अकाउंट क्रिएट करेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी एक, जैसे ये मैंने किट अपनी क्रिएट की हुई है, ये किट मेरी क्रिएट हो जाएगी। यानी कि आपकी, अगर आप यूजर नेम पासवर्ड देते हैं, आप अपनी इसको लॉगिन करते हैं, तो ये मैंने अपनी किट क्रिएट करके रखी हुई है, चेक करें, खुरम शहजाद के नाम से। तो ये वाला जो कोड है, ये वाला कोड आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, आपकी जो फाइल है index.html वाली, उसके अंदर जाके जो हेड का टैग है जहाँ क्लोज हो रहा है, इसके अंदर जाके इसको पेस्ट कर देना है। कंट्रोल एस करें। अब क्या करना है, ये तो आ गया आपका। अब आपने इसके अंदर जाके आपने आइकन्स पे क्लिक करना है। आइकन्स पे क्लिक करके आपने यहाँ पे जो भी आपको आइकन चाहिए आपने सर्च कर लेना है। मैंने पहले, मुझे चाहिए यूजर का, तो मुझे यूजर का आइकन मिल जाएगा। ये देखें, मुझे यूजर का आइकन मिल गया है।
ये वाला यूजर का आइकन है, इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसका जो कोड है मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी हो गया। इसको मैं जहाँ मैं रखना चाह रहा हूँ, जिसके साथ मैं सेट करना चाह रहा हूँ, वहां जाके इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। यहाँ मैं रखना चाह रहा हूँ, इसके अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। और दूसरा मैं यूज करना चाह रहा हूँ, एक तो मुझे यूजर का चाहिए था और दूसरा चाहिए मुझे लॉग का। लॉग का हम सर्च करेंगे, यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ लॉग, तो मुझे लॉग का आइकन मिल जाएगा। ये देखें, ये लॉग का आइकन आ गया। इस पर क्लिक करें और ये इसका कोड आ गया। यहाँ से कोड को कॉपी कर लें और जाके पेस्ट कर दें यहाँ पे पासवर्ड के साथ। कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें अपने ब्राउज़र पे यहाँ। तो ये देखें दोनों आइकन्स इसके साथ लग गए हैं। एक ये लॉगिन के साथ आपको ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है, ये जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है, और नीचे ये पासवर्ड के साथ। अब ये इनकी जो पोजीशन है सेट नहीं है, इसकी पोजीशन को हमने पोजीशन को सेट करना है। पोजीशन को कैसे सेट करेंगे, हम क्या करते हैं, अच्छा अब टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमारा ये दोनों आइकन पड़े हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जाएंगे। किधर गया टेक्स्ट बॉक्स हमारा, ये रहा। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जाके हम क्या करेंगे, इसका जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले हम कर देंगे फ्लैक्स। अलाइन आइटम्स, हम क्या कर देंगे, अलाइन आइटम्स हम कर देंगे सेंटर कर देंगे। कंट्रोल एस करें और जाके रिफ्रेश करें अपने ब्राउजर पे, तो ये बिल्कुल पास आ गया। अब क्या कहते हैं, इनका हम कलर चेंज कर देते हैं। कलर हम इनका कर देते हैं, इनका वाइट। कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें अपने ब्राउजर पे, तो ये जो हमारा लॉगिन फॉर्म है क्रिएट हो गया है। बिल्कुल इट्स वेरी सिंपल। और आपको पता है मैंने क्रिएट किया विद HTML एंड CSS की मदद से, तो आप भी क्रिएट कर सकते हैं इस तरह के लॉगिन फॉर्म। प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह आप भी सीखेंगे इस तरह के लॉगिन फॉर्म बनाना, बल्कि इससे बेहतर बनाना सीखेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। और अभी मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।